अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर की अहद शिकनी और हज़रत मोहम्मद हनफिया की मक्के से हिजरत। अब्दुल्ला बिन अब्बास का बयान है कि जनाब मोहम्मद हनफिया उसके बाद एहतिकाफ़ में तशरीफ़ फरमा हो गए। किसी को अपने आस पास आने की इजाज़त न देते थे, सिर्फ सुबह को अपना दरवाज़ा खोलते। उस वक्त लोग ज़ियारत के लिए हाजिर होते और जो मसाइल दरियाफ़्त करना चाहते आप उसको हल कर देते थे। खुसूसन जुम्मे के रोज़ लोग कसरत से जमा होते थे। ये अमर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर पर बहुत गिरां गुजरता था। आखिर उसको ये ख्याल हो ही गया कि अगर उनके पास लोग इसी तरह जमा होते रहे तो मेरा दावा खिलाफत सब बातिल हो जाएगा। और उसने ये सोचा कि किसी तरह मोहम्मद हनफिया मक्के से चले जाएं और उसके लिए ये तदबीर की कि उनके पास एक शख्स को भेजा और कहलाया कि जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सज्जादा जो आपके पास है मेरे लिए भेज दीजिए, मैं उस पर नमाज पढ़ूंगा। जनाब मोहम्मद हनफिया ने जवाब में कहला भेजा कि ए इब्ने ज़ुबैर, तू जानता है कि सज्जादा जनाब रसूल खुदा का है और वो विरासतन जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को मिला। उनसे इमाम हसन और उनके बाद इमाम हुसैन को मिला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। उन्होंने मुझे मरहमत फरमाया। मैं भी उसी तरह दस्त बदस्त इमाम आखिर तक पहुँचाऊँगा। मुझको इजाज़त नहीं है कि किसी गैर को वह सज्जादा दूँ। अगर तू तकर्रुब खुदा हासिल करना चाहता है तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर उनसे तकर्रुब खुदा की ख्वाहिश ज़ाहिर कर। उनका मर्तबा इस सज्जादे से बढ़ा हुआ है। ये सुनकर अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर को बहुत गुस्सा आया। उसने उसी वक्त मस्तूर बिन तहरीमिया को बुलाया। वो शख्स अमायदीन मक्का से था और उसको जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबियत का शरफ भी हासिल था। जब वो इब्न ज़ुबैर के पास पहुंचा, उसने ताज़ीम व तकरीम के बाद कहा कि तुम मक्के के रहने वाले हो, तुमको मालूम है कि मैंने मुल्क हिजाज़ पर किस दुश्वारी से कब्ज़ा किया है, लेकिन मुझे मोहम्मद हनफिया की तरफ से इत्मीनान नहीं है और समझता हूँ कि मेरी सारी कोशिशों पे वो पानी फेर देंगे। मस्तूर ने कहा, इस वक्त तक हज़रत मोहम्मद हनफिया ने तेरे साथ कोई ख़यानत नहीं की, लिहाजा तुझको भी लाजिम है कि जो कुछ तू उनके साथ अहद कर चुका है उस पर कायम रह और वो काम ना कर जिसमें तू बदनाम हो। मैं जामिन हूँ कि उनसे तेरे हक़ में कोई बदी ना होगी। लेकिन इब्न ज़ुबैर अपनी ज़िद पे कायम रहा और कहा कि जब तक मैं उनसे सज्जादा ना ले लूँ उनसे दस्तबरदार ना होऊंगा, क्योंकि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ तो सज्जादा भी मेरे ही पास रहना चाहिए। आखिर बहुत बहस व तमहीज़ के बाद इब्न ज़ुबैर ने कहा कि मैं अपने दुश्मन को अपनी विलायत में ना रहने दूंगा और हाजिब को बुलाकर हुक्म दिया कि बहुत से सवार हमरा लेकर इब्न हनफिया के मकान पर जा और उनसे पैगंबर का सज्जादा ले आ। अगर वो सज्जादा ना दें तो तुझे इख्तियार देता हूँ कि तू जो चाहे उनके साथ बर्ताव करना। हाजिब हज़रत मोहम्मद हनफिया के खाने अक़दस पर पहुँचा। उसी मकान में जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। हाजिब ने दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिला, तो उसने कहा, आग लाओ, मैं इस मकान को जला दूंगा। यह खबर मक्का में मशहूर हुई तो हर तरफ से लोग आकर वहां जमा हो गए। हर एक की ज़ुबान पे था कि अब्दुल्ला ने अहद शिकनी की और अपनी कसम पे कायम न रहा। हज़रत मोहम्मद हनफिया ने यह शोरगुल सुना तो मकान से बाहर तशरीफ़ लाए और हाजिब से फरमाया, तो इस वक्त इसलिए आया है कि रसूल खुदा का घर जलाए? इसी मकान में जिब्राइल नाजिल होते रहे, इसी में जनाब खदीजा की कब्र है। अहले मक्का ने कहा, ए सैयद, अगर आप हुक्म दें तो हम इस हाजिब को कत्ल कर दें। आपने फरमाया, नहीं, ये कासिद है। इसको इब्न ज़ुबैर ने सिर्फ इसलिए भेजा है कि मैं यहाँ से किसी तरह चला जाऊँ, क्योंकि जब तक मैं यहाँ रहूँगा कोई उसके पास नहीं जाएगा। मेरे वालिद बुजुर्गवार अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने भी मुझे ये वसीयत फरमाई है कि जब ऐसे वाक़यात रोनुमा हो तो मक्के से हिजरत कर जाना। फिर हाजिब से फरमाया कि जाकर इब्न ज़ुबैर से कह दे कि मुझे इतनी मोहलत दे कि मेरा कासिद मदीने जाकर वापस आ जाए, फिर मैं मक्के से चला जाऊँगा। हाजिब ने अब्दुल्ला को ये पैगाम पहुँचा दिया और उसने मंजूर कर लिया। इसके बाद जनाब मोहम्मद हनफिया ने जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक अरीज़ा भेजा कि ये अबना रसूल अल्लाह, यहाँ से मेरी रवानगी का वो वक्त आ गया है जिसकी निस्बत मेरे पदर बुजुर्गवार ने खबर दी थी, मगर आपकी इजाज़त के बगैर मैं नहीं जा सकता, लिहाजा इस बारे में आपका जो हुक्म हो उस पर अमल करूँ। ये ख़त
अपनी मोहर से मुज़य्यन करके साद के हाथ रवाना किया। जब साद मदीना पहुंचा तो लोगों ने हर तरफ से घेर लिया और पूछने लगे कि क्या तू ख़त मोहम्मद हनफिया का लाया है। ये सुनकर साद को बहुत ताज्जुब हुआ और पूछा, तुम लोगों को क्यों कर मालूम हुआ। उन्होंने जवाब दिया, जिस रोज़ तू मक्के से रवाना हुआ था इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हम सबको आगाह कर दिया था। अलगर साद ने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर वो ख़त पेश किया। इमाम ने फ़ौरन उसका जवाब लिखकर साद को दिया कि ए अम्मे नामदार, इस काम को अंजाम दीजिए ताकि आप उस मकाम पे पहुंच जाएं जिसका वादा खुदाए बरतर ने फरमाया है, और जब आप कायम आले मोहम्मद की खिदमत में पहुँचें तो मेरा सलाम कहिएगा। खुदा की रहमत आप पर नाजिल हो, वस्सलाम। सादी ख़त लेकर नहायत उजलत के साथ मक्के पहुँचा और हज़रत मोहम्मद हनफिया की खिदमत में हाजिर होकर पेश किया। ख़त पढ़कर हज़रत ने फरमाया, मैं इमाम बरहक की अताअत और फरमाबरदारी पे कमर बस्ता हूँ। फिर सामान्य सफ़र की तैयारी में मशगूल हो गए। अहले मक्का को ये खबर हुई तो आपके पास हाजिर हुए और मक्के से हिजरत का सबब पूछा। आपने फरमाया कि इब्न ज़ुबैर के मज़ालिम से तंग आकर हिजरत कर रहा हूँ। तुमको मुनासिब है कि आपस में एक दूसरे पर मेहरबानी करते रहो और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को अपना इमाम बरहक समझते रहो। ये सुनकर 20 अशख़ास मौज़ूदीन मक्का ने अर्ज़ की कि अगर आप इजाज़त दें तो हम भी आपकी खिदमत बाबरकत में रहें। हज़रत मोहम्मद हनफिया ने फरमाया कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो मकाम मुअज़्ज़म है, वहाँ तुमको नहीं ले जा सकता, अलबत्ता उस मकाम तक ले चल सकता हूँ जहाँ से वापस आ जाओ। अब तुम लोग जाकर सफ़र की तैयारी करो और अपने अहले अयाल से रुखसत होकर आज रात मेरे मकान के दरवाजे पे जमा हो जाना। ये सुनकर वो लोग वापस गए। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अपने फ़र्जंद अली बिन अब्दुल्ला को बुलाकर हुक्म दिया कि ए फ़र्जंद, तू हज़रत मोहम्मद हनफिया के हमरा जहाँ तक वो ले जाएं जाना और जिस मकाम से वापस आने का हुक्म दें वापस आ जाना। उनके किसी हुक्म के ख़िलाफ़ ना करना, जो हुक्म दें फ़ौरन बजा लाना। उसने कहा, बसर चश्म ऐसा ही करूँगा, और मुसल्ला होकर हज़रत मोहम्मद हनफिया की खिदमत में हाजिर हुआ। जनाब मोहम्मद हनफिया ने अपने अहलो अयाल को इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास मदीने भेज दिया और शब के वक्त बाहर तशरीफ़ लाए। शमशीर और कुरान मजीद गले में हमाइल किए हुए थे और ऊँट पर सवार होकर यमन और ताइफ की तरफ रवाना हो गए। सुबह हुई और आपकी हिजरत की खबर अहले मक्का को मालूम हुई तो लोग ज़ार ज़ार रोते और इब्न ज़ुबैर को लानत मलामत करते थे। जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्बास इब्न ज़ुबैर के पास गए और फरमाया, जो कुछ तू चाहता था वो तुझे हासिल हो गया, अब तू खुदा से तौबा कर। मोहम्मद हनफिया ने तुझे कत्ल ना किया और तूने उनके साथ ये सलूक किया। उन्होंने तेरे साथ क्या बुराई की थी जो तूने उनको हिजरत पर मजबूर किया। तू रोज़े क़यामत इसका क्या जवाब देगा। इब्न ज़ुबैर ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कोई जवाब ना दिया। जब सब लोग उसके पास से चले गए तो उसने अपने मुलाजिमों से दरियाफ़्त किया कि मोहम्मद हनफिया के साथ कौन कौन लोग गए हैं। लोगों ने बताया कि उनके मुताल्लिकीन और मुतवस्सिलीन में से 20 आदमी गए हैं। ये सुनकर उसने अबुल मंजर खारिजी को 300 सवार जो बहुत दलेर और बहादुर थे देकर कहा, तू मोहम्मद बिन हनफिया को रास्ते से वापस फेर ला, लेकिन उनसे जंग ना करना। उनके हमराही 20 अशख़ास को भी वापस लेकर आना ताकि उनके लायक व मुनासिब जो सज़ा हो उनको दूंगा, और अली बिन अब्दुल्ला बिन अब्बास को वहीं कत्ल कर देना ताकि उसका भी इसी तरह दिल जले जैसे वो मेरा दिल जलाया करता है। अबुल मंजर 300 सवारों को हमरा लेकर तेज़ी से रवाना हुआ और रास्ते में उनसे जा मिला। जनाब मोहम्मद हनफिया ने उन लोगों को देखा तो फरमाया कि ये लोग मेरी गिरफ़्तारी के लिए आ रहे हैं। ये बातें हो ही रही थी कि अबुल मंजर भी वहाँ पहुँच गया और हज़रत मोहम्मद हनफिया से कहा कि आप जहाँ चाहें चले जाएं, मैं तो आपके हमराइयों इन 20 आदमियों को लेने आया हूँ। और उन लोगों से कहा कि खैरियत इसी में है कि मेरे साथ वापस चलो वरना कत्ल कर दिए जाओगे। उन लोगों ने जवाब दिया कि खामोशी से वापस चला जा वरना तू और तेरे साथियों में से कोई ज़िंदा वापस ना जा सकेगा। ये कहकर उन 20 आदमियों ने तलवारें नयामों से बाहर निकाल ली। जनाब मोहम्मद हनफिया ने उनको रोका और फरमाया, तुम एक तरफ हो जाओ, आज मैं अपने पदर बुजुर्गवार की तलवार से उनको जवाब दूंगा और आज अपनी ताकत का इम्तिहान भी करूंगा। फिर अपने ग़ुलाम साद से नेज़ा लेकर अबुल मंजर के पास आए और फरमाया, ओ मलून, तू इसी वक्त मक्का वापस हो जा और उस बेदीन से कहना कि मक्का मैंने तेरी वजह से छोड़ा, लेकिन शायद तूने समझा कि मैं तेरे खौफ से जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा ही हुक्म था। बेहतर है कि तू वापस चला जा कबल इसके कि मैं तलवार मयान से निकालूं।
ये सुनकर अबुल मंजर नहायत गज़बनाक हुआ। उसने कहा कि ए फ़र्जंदे अली, तुम्हारे मुतालिक मुझे खौफ है कि तुम खुद ना मारे जाओ। ये कहकर उसने अपने रफ़ीक़ों से कहा कि ये शख्स अली का फ़र्जंद है, इसको हलाक कर दो। ये सुनकर उसके सवारों ने एक बारगी हमला किया। ये देखकर जनाब मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े और फरमाया कि आज अपने पदर बुजुर्गवार अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम की तरह शमशीर ज़नी करूँगा। ये फरमाकर आपने उन पर हमला किया। दाएं बाएं तलवारें चलाने लगे, फिर बाएं हाथ में तलवार लेकर दाहिने हाथ से सवारों के कमरबंद पकड़कर घोड़े से उठाते और ऊपर फेंक देते थे। जब वो नीचे आता तो एक वार में उसके 2 टुकड़े कर देते थे। इसी तरह से बहुत से सवारों को कत्ल करते हुए अबुल मंजर के पास पहुंच गए और फरमाया, ओ मलून, इस ज़रबत हैदरी को रोक। फिर ऐसी तलवार उसके कमर पे मारी कि वो मलून 2 टुकड़े होकर जहन्नुम वासिल हुआ। उसके कत्ल होते ही उसके बाकी सिपाही भाग गए तो हज़रत के हमराइयों ने उनका ताक़ुब किया और उन भागने वालों में से बहुत से सवारों को कत्ल कर दिया और खुश व खुर्रम हज़रत के पास वापस आए। हज़रत ने अली इब्न अब्दुल्ला से फरमाया, अभी एक बड़ी लड़ाई बाकी है। इसके बाद आप ताइफ पहुँचे तो वहाँ के हाकिम गैसान बिन राशिद ने आपकी बड़ी ताज़ीम व तकरीम की। हज़रत ने पूछा कि तेरा बाप तो खारिजी औलाद रसूल का सख्त दुश्मन था और अहले ताइफ भी उसी के हम अकीदा थे। तो गैसान ने बयान किया कि मेरा बाप दुश्मन आले रसूल था और मैं बचपन से उन हजरात को दोस्त रखता था। एक रोज़ मैंने अपने बाप को जनाब अमीर के ख़िलाफ़ ज़िक्र पे मना किया। उसने मुझे एक कोठरी में कैद कर दिया। रात जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ़ लाए। उन्होंने मुझे एक छुरी देके फरमाया कि इस छुरी से उसका शिकम चाक कर दे। मैंने उसी वक्त हज़रत के हुक्म की तामील की। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी निगाहों से गायब हो गए और मैं ख्वाब से चौंक पड़ा तो घर में रोने पीटने की आवाज़ बुलंद थी। मैंने अपने बाप को उसी हाल से देखा कि उसका पेट फटा हुआ है। ये अजीब खबर तमाम शहर में फैल गई और किसी की समझ में ना आया कि इसको किसने जहन्नुम वासिल किया। फिर मैं उसके दफन से फारिग होकर मसनद रियासत पर बैठा और 1 महीने के बाद ताइफ के तमाम सरदारों को तलब करके ख्वाब का वाक़या बयान किया। ये सुनकर वो सब लोग दीन हक़ के ताबे हो गए। अलगर्ज गैसान ने हज़रत मोहम्मद हनफिया के बड़ी एजाज़ के साथ दावत की। हज़रत ने 8 रोज़ क़याम फरमा कर वहाँ से यमन की तरफ रुख किया।